हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एसएससी जीडी की नई भर्ती को लेकर के आपको पता चल गया होगा कि ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। और अगर नहीं पता चला है तो आप सभी के लिए खास वीडियो है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की, यानी कि आप पूरे भारत में से किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। मात्र आपकी योग्यता 10वीं पास आप होने चाहिए। क्या एज रहने वाली है, क्या हाइट रहने वाली है और क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, क्योंकि आपको बदलाव के बारे में पता चल गया होगा कि अब की बार कुछ बदलाव हुए हैं। तो हर पहलू पर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। सभी साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो एसएससी जीडी की जो हमारी भर्ती है, सबसे पहला बदलाव तो इसमें यह है कि अब एसएससी जीडी में हर साल जब ये भर्ती आ रही है, इसकी डेट वगैरह, नोटिफिकेशन, सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसमें से 50% सीट तो रिजर्व कर दी गई है, किसके लिए? अग्निवीरों के लिए। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जो भी बच्चे हैं इस समय, जो वो रिटायर्ड होके वहां से आएंगे, तो उनके लिए है 50%, तो ठीक है। और आगे बात करते हैं आपके ऑनलाइन फॉर्म से लेकर के हर चीज के बारे में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यह है आपके पास में नोटिफिकेशन, जिसको आपको फिलहाल देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखें, ये शायद आपको दिखाई ना दे, तो मैं इसको यहाँ से इसको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रिंट करवाया हुआ है, कलर करवा दिया, जिससे कि आपको दिखाई दे सके, ठीक है। तो ये देखें ध्यान से, ये है आपके पास में जो आपका शेड्यूल था एग्जाम्स का एसएससी की तरफ से। इसको आप अच्छे से देखें तो इसमें सब कुछ क्लियरली दिया हुआ है। जैसे कि देखो, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, इसका एग्जाम जो था जून 2026 के लिए, इसमें आपके फॉर्म आने थे, लेकिन वो उस समय नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ 12 नंबर पे, आप देखेंगे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2027। तो यानी कि जो हमारी असम राइफल्स की है, और ये जो हमारी एनआईए और एसएसएफ की जो भर्ती है, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने हैं वो सितंबर 2026 में होने, देख सकते हैं, सितंबर 2026 में होने। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी इसकी, वो कब रहेगी? अक्टूबर में रहेगी क्लोजिंग डेट, सितंबर अक्टूबर में, यानी कि आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जनवरी और मार्च, जनवरी मार्च में, आप जनवरी से मार्च तक आपका पेपर चलेगा, जनवरी से मार्च तक आपका पेपर चलेगा। तो इस कंडीशन में आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, हाइट वगैरह कितनी, कैसे इसमें ली जा रही है, और साथ ही साथ इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो ये आ गया, ये है चक्षु प्रकाशन का बहुत ही बेहतरीन और शानदार आपके लिए सामान्य विज्ञान, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त ये आपके लिए बुक है, इसकी एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन है, जो कि सामान्य ज्ञान के लिए आप देख सकते हैं एसएसएफ, एनसीबी, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ। और गत वर्षों में पूछे गए एसएससी जीडी के सभी प्रश्न का व्याख्या सहित संकल्प, इसमें सारा कुछ आपको प्रीवियस ईयर्स का भी मिलेगा। और ये बेस्ट बुक है आपकी 2026 में नए जो हमारी ये भर्ती आ रही है इसके लिए, क्योंकि इसमें जो सारा कंटेंट है सेम उसी लेवल पे, उसी आधार पर इसको अपडेट किया हुआ होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करने के लिए चक्षु प्रकाशन लीजिए, सबसे जबरदस्त और शानदार है। और ये है इसका कॉम्बो पैक, जहां पे आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है, एसएससी जीडी का मैथ्स है, एसएससी जीडी की हिंदी है। अगर आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। वो बात अलग है कि यूट्यूब पे आप 500 600 घंटे की क्लास पढ़ते हैं, तो वो चीज तो उसकी तो देखो कुछ है नहीं, ठीक है। और आज की डेट में बच्चा ज्यादातर वहीं पे मार खा रहा है, उसको पता ही नहीं है पढ़ना क्या, बस पढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखें एसएससी 2026-27 की नई जो भर्ती आ रही है, क्वालिफिकेशन जो रहेगी पूरे भारतवर्ष में से लड़का हो या लड़की, आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है, 10th पास आप होने चाहिए। एज लिमिट जो रहेगी आपकी 18 साल से लेकर के 23 साल आपकी उम्र सीमा रहेगी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। इधर एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए है, तो ओबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी को मिलेगा 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, ठीक है। कितने? 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा इनको।
क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और रही बात कि सर डेट ऑफ बर्थ कब से कैलकुलेट होगी, तो देखो ये क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं 02/1/1998 से 01/1/2008, दोबारा से सुन लो, 02/1 यानी कि 2 जनवरी 1998 से फॉर्म भरना शुरू करेंगे जिसकी उम्र है, और ये भर पाएंगे 1 जनवरी 2008 तक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है ये लोग इसमें फॉर्म अपना भर पाएंगे। ठीक है, और आप नीचे जरूर बताना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। ठीक है ना, अलग अलग है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, सबके लिए अलग है। टोटल जो पोस्ट है लगभग वो 51,000 होने वाली है। 51,000 में प्लस कम से कम 98 पद कम से कम रेलवे RPF के हो सकते हैं। अगर हम सीधे सीधे देखें तो ये यहाँ से लगभग आपको मिलेंगे 67,000 के आसपास, मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो लगभग राउंड फिगर में 65,000। ठीक है, और लगभग 32 दूनी 64, 32,500 के आसपास आपको पद मिलेंगे, लेकिन 32,500 के आसपास। वो किस लिए? क्योंकि 50% तो इसमें से किसके हैं? अग्निवीरों के हैं, जो अग्निपथ स्कीम में इस समय जॉब कर रहे हैं, उन्हीं के लिए 50% सीट है, ध्यान रखना। तो अब से आगे कंपटीशन थोड़ा बढ़ने को देखने को मिल सकता है, लेकिन वैकेंसी ज्यादा भी आएंगी, ये भी बढ़िया है। जो आपका ऑनलाइन स्टार्ट होने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो सितंबर 2026 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो एक्सपेक्टेड डेट रहेगी वो अक्टूबर 2026 रहेगी। रिटन एग्जाम के लिए जो इन्होंने अपने शेड्यूल में दिया हुआ है, जो इन्होंने शेड्यूल किया है पूरी भर्ती प्रक्रिया को, SSC GD को, उसमें क्लियरली दिया हुआ है जनवरी से मार्च। यानी अभी इस समय अगर हम देखें, इस समय आपका कौन सा महीना चल रहा है भाई? जुलाई तो ये समझ लो आपका गया। ठीक है, जुलाई तो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने हैं, और 6 महीने से पहले आपको पता होना चाहिए SSC में सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो आपको ध्यान रखना है कि 6 महीने आपके पास में है। 6 महीने आप दिन रात एक करके तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? अगर आप 10वीं पास हैं, 170 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट है और 157 अगर लड़कियों की हाइट है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका सबसे पहले लगेगा एग्ज़ाम, जो कि 80% का पूछा जाएगा, 80% होंगे। फिर आपकी इसमें 4800 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है फिजिकल में, केवल 4800 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, 20 आपके जो मैंने 80 क्वेश्चन बताए, 20 तो आएंगे रीजनिंग के, 20 आएंगे GK के, 20 आएंगे मैथ्स के, और 20 आएंगे किसके? हिंदी के। तो कुल मिलाकर के टोटल जो प्रश्न होंगे हमारे 80 होंगे, 80, और 80 प्रश्न, एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, तो 160 नंबर का आपका पेपर होता है। और ये ध्यान रखें, 80 प्रश्न में से कम आपको 65 प्रश्न करके आना है, कम से भी कम। ये कम से कम है, 65 प्रश्न आपको कम से कम करके आने हैं। ठीक है, अभी से आपको टारगेट लेके चलना है। आगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मेल जो होंगे, मेल कैंडिडेट्स को 170 हाइट होनी चाहिए। ST मेल 162.5 सेंटीमीटर हाइट हो। हाइट फीमेल जनरल OBC की 157 होनी चाहिए। ST फीमेल की जो है 150। ST ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट अदर्स की जो है इनकी 147.5। ठीक है, और जो मेल की चेस्ट वगैरह है वो आपको पता है, सीधे सीधे 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? आपका फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। इसमें कोई सेक्शन दे तो नहीं है ना? बस तैयारी में लग जाओ, समय आपके पास में बचा है नहीं। ठीक है, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी आपकी 24 मिनट में। फीमेल ऑल इंडिया, पूरे भारतवर्ष में से, सिवाय किसके? लद्दाख को छोड़ के, क्योंकि लद्दाख की 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में करनी होती है, सॉरी फीमेल के लिए है। तो फीमेल को जो है 1650 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पार करनी है। और जो लद्दाख से हैं, मेल को 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में, फीमेल को 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पार करनी है। ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया रहता है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
जबरदस्त मौका है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपसे कहा एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको जो मुख्य चीजें ध्यान रखनी है वो क्या क्या है। आपके पास में 6 महीने हैं परीक्षा के लिए, क्योंकि जनवरी में आपकी परीक्षा शुरू होगी। आपका जो स्कोर है कम से भी कम 65% कम से कम है। लाइन में खड़े होने के लिए 65% तो कम से कम स्कोर तो आपका वैसे ठीक ठाक स्कोर 70% का होना चाहिए, ठीक है। और रही बात ऑनलाइन फॉर्म की, तो ऑनलाइन फॉर्म की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब है आपकी, सितंबर और अक्टूबर 2026 में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त तरीका से बस अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई।